बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रॉपर्टी ये थी कि कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक एंड दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये थी दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड कार्बन। और फिर एक प्रॉपर्टी ये थी कि दे आर कॉल्ड शुगर, दे आर स्वीट इन टेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड शुगर। एक प्रॉपर्टी इसकी ये थी कि दे आर प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये भी एक प्रॉपर्टी थी। और लास्टली आपने एक प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी थी कि इसका कोई जनरल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत जो भी प्रॉपर्टी, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट हो, आप उसको जज करें। अब एक क्वेश्चन ये है या एक बात ये है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हो सकते हैं जो जनरल फार्मूले की प्रॉपर्टी पे पूरा ना उतरे, जनरल फार्मूले की प्रॉपर्टी पे पूरा ना उतरे, बट दे आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। समझ रहे बात? मतलब जनरल फार्मूला क्या था? कार्बन कितना होना चाहिए? 1, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 1। ये रेशियो थी ना जनरल फार्मूले की, यही रेशियो थी ना कि कार्बन 1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये रेशियो थी। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन टू जनरल फार्मूला। क्या है एक्सेप्शन का मतलब? क्या होता है? इलावा। एक्सेप्शन, एक्सेप्ट का मतलब याद रखें, ये एमसीक्यूज में भी ये आ जाता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? इलावा, सवाए। एक्सेप्ट का मतलब क्या है? ये ए से नहीं है, ई से है एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या है? इलावा, सवाए, ये आपने याद रखना। तो कुछ इलावा है, कुछ सवाए हैं जनरल फार्मूले। ठीक है, ये रेशियो थी जनरल फार्मूले के मुताबिक। अब 2 इलावा है, 2 सवाए हैं। एक सवाए तो ये है कि भाई कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो इस रेशियो पे पूरे नहीं उतर रहे, लेकिन वो क्या खिला रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं। उसमें हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है, रेशियो कम है, या ऑक्सीजन की रेशियो कम है, या कार्बन की रेशियो कम है, लेकिन फिर भी वो क्या खिला रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट ही खिला रहे हैं। ठीक है, लेकिन और दूसरा इलावा क्या है? एक इलावा तो ये हो गया कि फार्मूले पे पूरे नहीं उतरे और कार्बोहाइड्रेट खिला रहे हैं। दूसरा इलावा ये है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो फार्मूले पे तो पूरे उतरे, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो फार्मूले पे तो पूरे होते हैं। मतलब कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, ये रेशियो तो मेंटेन है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये 2 इलावा है, ये 2 एक्सेप्शन हैं टू जनरल फार्मूला। एक्सेप्शन टू जनरल फार्मूला क्या है आज का टॉपिक? एक्सेप्शन टू जनरल फार्मूला। ठीक है, नंबर 1 एक्सेप्शन मैंने आपको क्या बताई कि इस रेशियो के मुताबिक नहीं है, बट दे आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? दूसरा एक्सेप्शन क्या है? इस रेशियो के मुताबिक है, बट दे आर नॉट कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ये 2 इलावा आपकी बुक में लिखा एक्सेप्शन टू जनरल फार्मूला। जी, कौन पढ़ेगा? जी, आप पढ़ें। अब इतनी बात कि अब हमने बात की थी कि शुरू में बात की थी कार्बोहाइड्रेट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब एक्सेप्शन क्या आ गई, सवाल क्या आ गया कि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिसमें नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, और क्या फास्फोरस हो सकता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जिसमें दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ये एक इलावा आ गया। ठीक है, ये मतलब क्या हुआ? उसमें सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन
या फास्फोरस हो सकते हैं। ठीक है, एक अलावा तो ये आ गया जी। नेक्स्ट जी, एक रेमिनोज एक कंपाउंड है C6 को मार्कर मार्कर हो रहा है, क्या फॉर्मूला है? C6H12O5। अगर इसकी रेशियो निकालें तो क्या है? कार्बन कितने हैं? 6। रेशियो हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और ऑक्सीजन कितने हैं? 5। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या पूरे हैं इसमें? कितने होने चाहिए थे? ऑक्सीजन जनरल फार्मूले के मुताबिक ऑक्सीजन यहां पर कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए थे ना। यहां पर अगर जनरल फार्मूले को देखा जाए तो उसके मुताबिक यहां पर ऑक्सीजन कितने होने चाहिए थे? 6। ठीक है, रेशो क्या थी? 6 1 6 2 12। ये तो 6 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 6 से कम है, यहाँ पर क्या आएगा? 0.8 करना या 9 करना। मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का क्वांटिटी यहाँ पर रेशियो में कम आ गई। तो क्या ये जनरल फार्मूले के मुताबिक उतर रहा है? नहीं, जनरल फार्मूले के मुताबिक ये नहीं है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? कार्बन। ये एक अलावा ये एक सवाल हो गया। एक सवाल तो ये हो गया कि नाइट्रोजन सल्फर भी पाया जा सकता है, फास्फोरस नाइट्रोजन सल्फर भी पाया जा सकता है। दूसरा सवाल क्या हो गया कि जनरल फार्मूले के मुताबिक पूरा नहीं उतर रहा, लेकिन फिर भी वो क्या कहला रहा है? कार्बोहाइड्रेट कहला रहा है। एक और सवाल है लास्ट जी। एसिटिक एसिड, किसी को फार्मूला पता है? जी क्या बोला आपने? CH3। वेरी गुड। ये किसका फार्मूला है? एसिटिक एसिड का। इसको अगर हम कंबाइन लिखते हैं, इकट्ठा करके लिख देते हैं, C कितने हैं इसमें? हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 4। ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 2। हमने इकट्ठा करके लिखी है। इसकी रेशियो निकालें, 2:4:2। 2 पे डिवाइड करें, 1:2:1। क्या ये और ये रेशियो सेम है? क्या ये दोनों रेशियो सेम है? सेम है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वही रेशियो कंटेन कर रहा है जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। एसिटिक एसिड में वही रेशियो है जो कार्बोहाइड्रेट की रेशियो है, लेकिन एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। समझ में आ गई बात? तो अलावा दोनों समझ में आ गए, बल्कि 3 अलावा, मैंने 2 बोले थे बट 3 अलावा। नंबर 1 अलावा क्या था कि फास्फोरस सल्फर एंड नाइट्रोजन भी मौजूद हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 क्या था कि रेमिनोज एक ऐसा कंपाउंड है जो है तो कार्बोहाइड्रेट बट वो जनरल फार्मूले पे पूरा नहीं उतर रहा। और नंबर 3 एसिटिक एसिड, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये एसिड है बट ये फार्मूले पे पूरे उतर रहे। ये 3 अलावा समझ में आ गई? ठीक है। एक्सेप्शंस टू जनरल फार्मूला, क्या टॉपिक है ये? एक्सेप्शन टू जनरल फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है जी? अकरंस जी, कैरेक्टरिस्टिक। एक खासियत तो आपने पढ़ भी ली ना
एक खासियत इसकी क्या है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं। नॉट ऑल, सारे के सारे मीठे नहीं है, बट मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट। ठीक है, एक खासियत तो ये। दूसरी खासियत इसकी आपकी बुक में लिखी हुई है, दैट इज वाइट सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, और खासियत क्या है जी, बुक से पढ़े, कौन पढ़ेगा? अदनान। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड पॉलीसैकेराइड। स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है? सॉल्युबल का मतलब क्या है, पहले ये बात है। वेरी गुड, हल हो जाना, हल पजीर। स्पेरिंगली का मतलब क्या है? थोड़ा स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड में हल पजीर हैं थोड़े से, बट एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पॉलीसैकेराइड, बहुत एक्सेप्ट। अब यहां पर एक्सेप्ट का मतलब क्या है? इलावा, सवाए कुछ पॉलीसैकेराइड के, सवाए कुछ पॉलीसैकेराइड के, ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। तो मतलब क्या होगा कि ऑर्गेनिक लिक्विड में स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है। वाटर में क्या है? सॉल्युबल। वाटर में हल, चीनी पानी में हल हो जाती है, हो जाती है। स्टार्च पानी में हल हो जाता है, स्टार्च पानी में हल हो जाता है। सेलुलोज पानी में हल हो जाता है, जूस पानी में हल हो जाता है। जूस, जूस जो आप पीते हैं पानी में हल हो जाता है। जूस में क्या होता है? क्यों जी यार, जूस में क्या होता है? काप होते हैं ना, और कौन से काप लेते हैं? कौन से? डाइसेक्राइड काप, कौन सा? मोस्टली माल्टोज, फ्रूट शुगर है ना, माल्टोज फ्रूट शुगर है। तो मतलब वो माल्टोज पाए जाते हैं या ग्लूकोज पाया जाता है, ये सारे किस में हल हो रहे हैं? पानी में हल हो रहे हैं। जूसेस पानी में हल हो रहे हैं। स्टार्च आप देख रहे हैं पानी में हल हो रहा है। सेलुलोज, सेलुलोज सुना पर कहां पर होता है सेलुलोज? सेल की वाल में होता है, ठीक है। उसके अलावा प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये भी पानी में हल नहीं होता। मतलब क्या होगा, पानी के अंदर सारे के सारे हल हो जाते हैं एक्सेप्ट सॉल्युबल इन वाटर, एक्सेप्ट किसके? एक्सेप्ट एक्सेप्ट पॉलीसैकेराइड। नॉट ऑल पॉलीसैकेराइड, कुछ सवाए कुछ पॉलीसैकेराइड। कुछ पॉलीसैकेराइड के सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो किस में हल हो जाते हैं? वाटर में हल हो जाते हैं। वाटर में हल पजीर है कार्बोहाइड्रेट। ठीक होगी बात, क्लियर है? क्या बात प्रॉपर्टीज में हमने की? एक तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड, बट एक्सेप्ट सम पॉलीसैकेराइड, ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। सारे के सारे सॉल्युबल किस में हो जाते हैं? वाटर, हल पजीर हो जाते हैं। ठीक है, और कोई है प्रॉपर्टी जी? वो पढ़े जी, नाम आप पढ़े। एक रहे नहीं, शुरू से पढ़े ना इसको, नहीं ये वाली प्रॉपर्टी को शुरू से पढ़े। विद लो मॉलिक्यूलर वेट है स्वीट टेस्ट, जितना छोटा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना वो मीठा ज्यादा होगा। ये याद, क्या प्रॉपर्टी है?
कि जितना छोटा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना वो मीठा होगा। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा तो दे आर स्वीट इन टेस्ट, हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट, और ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा तो दे आर टेस्टलेस। ठीक है, तो स्वीटनेस जो सी है, मिठास कार्बोहाइड्रेट की वेरी कर रही है किसके ऊपर? उनके वेट के ऊपर, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। जितना बड़ा कार्बोहाइड्रेट होगा उतनी उनकी मिठास कम होगी। समझ में आ गई बात? क्लियर? तो ये दो चीजें आज हमने स्टडी की। नंबर 1 हमने एक्सेप्शन टू जनरल फार्मूला, नंबर 2 हमने जो चीज स्टडी की वो क्या की जी? हाँ, ये क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने स्टडी किया इसकी सॉल्युबिलिटी, हमने एक चीज स्टडी की उसकी सॉल्युबिलिटी, किस किस चीज में वो हल पजीर है ये देख लिया। दूसरी जो चीज हमने स्टडी की कि वो दिखता कैसे है, वो दिखता कैसे है? व्हाइट सॉलिड दिखता है। ठीक है, और तीसरी जो चीज हमने स्टडी की उसकी स्वीटनेस को स्टडी किया कि वो मीठा जरूर है बट लो मॉलिक्यूलर वेट वाला ज्यादा मीठा है और हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला लेस स्वीट है। अब आपके ख्याल में सवाल आपके साथ ये है, कल मुझे आप इसका जवाब देंगे कि आपके ख्याल में ग्लूकोज मीठा है या चीनी मीठी? ग्लूकोज मीठा है या चीनी मीठी? चीनी सुक्रोज है, सुक्रोज मीठा है या ग्लूकोज? ठीक है, ये आपका कल के लिए क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, अल्लाह।